नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। और आज एक खास मुलाकात हम जूम के जरिए करने जा रहे हैं। आने वाली 29 जुलाई को मध्य प्रदेश और पूरे देश के लोगों को एक वेब सीरीज का इंतजार है और खासतौर पर बुंदेलखंड के जो जिले हैं उन जिलों को इस वेब सीरीज का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं महाबली छत्रसाल पर आयोजित वेब सीरीज छत्रसाल पर, जिसकी रिलीज जो 30 जुलाई को होने हैं एमएक्स प्लेयर पर। उस संबंध में तमाम तैयारियां चल रही हैं। एक बड़ी फिल्म महाराजा छत्रसाल पर, देश के एक ऐसे महानायक जिन्होंने लगातार 82 साल की उम्र तक 52 युद्ध लड़े और हर युद्ध में वो अपराजय रहे। और महाराजा छत्रसाल का जो जीवन दर्शन था और जो उनकी सोच थी, जो साहस और शौर्य था, वो इस वेब सीरीज के माध्यम से पूरे दर्शकों को देश भर में देखने को मिलेगा। तो उस वेब सीरीज में क्या है, इसके निर्माण की प्रेरणा कैसे मिली और कैसे ये फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई, इस संबंध में बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं छत्रसाल वेब सीरीज के निर्माता मनु भाई पटेल। मनु भाई पटेल के बारे में आपको परिचय दे दूं। आप बेसिकली कनाडाई नागरिक हैं, एनआरआई हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं। मनु भाई पटेल प्राणनाथ चेतना नामक एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं जो लगातार महाराजा छत्रसाल और प्राणनाथ जी की डिवाइन रिलेशनशिप पर जो काम कर रही है। और उस संस्थान से जुड़े होने के कारण उनका एक जुड़ाव था महाराजा छत्रसाल से, और इसीलिए एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने एक इस बड़ी बजट की फिल्म को उसका निर्माण किया और वे आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस फिल्म के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां रही और कैसे ये फिल्म का निर्माण पूरा हुआ, ये तमाम सवाल आज हमारे उनके साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है मनु भाई पटेल जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर बहुत स्वागत है। आपको खुश नसीब समझता हूँ जी कि बुंदेलखंड से ही ये पहला इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ और इंटरव्यू मेरा हो रहा है जी। और पवन तिवारी जी का मैं आभारी रहूंगा। वो कल मुझे मिलने के लिए आए थे महाराजा छत्रसाल शोध समिति की तरफ से जी। और मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनको मैं मना नहीं कर पाया। तो आपसे और मेरा मिलना जी ही बिकम अ ब्रिज। चलिए, और तो इस मुलाकात के जरिए हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके बारे में भी, महाराजा छत्रसाल के बारे में भी और इस फिल्म के बारे में भी। सर मेरा पहला सवाल यही कि महाराजा छत्रसाल के जीवन को पर्दे पर उतारने का जो विचार था वो कैसे आपके मन में आया और कहां से इसकी प्रेरणा मिली आपको? देखिए, मैं अपने आप को छत्रसालियन कहता हूं जी। बचपन हम लोग खाने से पहले प्रेयर भी बोलते हैं जी। तो उसमें भी प्राणनाथ जी का जो जयकारा बोलते हैं और छत्रसाल जी का जयकारा बोलते हैं, वो भी बुंदेली लिहाज में बोलते हैं। जी। हम बोलते हैं प्राणनाथ जू की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय। जो ये जू है जो बुंदेली लिहाज में हम हर रोज बोलते हैं और मैं बचपन से बोलता आया हूँ खाने से पहले। आज पूरे विश्व भर में जो भी हमारे सुंदर साथ कम्युनिटी है, सबके घर में छत्रसाल जू का नाम लेकर के ही खाना शुरू किया जाता है जी। और प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी का जो डिवाइन रिलेशनशिप रहा जी, और छत्रसाल जी ने जो पूरे बुंदेलखंड को मुक्ति का बिगुल फूंक करके गौरवान्वित किया, नॉट ओनली बुंदेलखंड जी बट पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी उठी जी। और जिन्होंने आताताइयों को पूरे हिंदुस्तान से खदेड़ करके रख दिया जी। ऐसे महाराजा नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल जी के जीवन पर बनाने का कुछ अवसर मिले, ऐसा सामर्थ्य जब पैदा हुआ और ऐसा सामर्थ्य मिला तो सबसे पहला ख्याल ये आया कि छत्रसाल जी के शौर्य को, उनकी दहाड़ को पूरे विश्व में उसकी गूंज उठे, ऐसा कुछ करते हैं। तो सही में नरवीर केसरी महाराजा जी की एक केसरी की गूंज, दहाड़ की गूंज बनाने का कार्य किया। इसके पहले भी हमने प्राणनाथ टीवी सीरियल सागर पिक्चर के साथ में बनाया था जो एनडीटीवी पे आया था, 12 साल पहले आया था और दूरदर्शन पे भी था और ये हमारा दूसरा प्रयास है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कि
छत्रसाल जी के जीवन मूल्यों को जो तथ्य के रूप में है वो जीवन मूल्य बने हमारे, और पूरे बुंदेलखंड का जो गौरव है उसको हम आगे लाएं और विश्व के समक्ष पेश करें। जी निश्चित तौर पर आप, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से उस भावना के साथ जुड़े रहे हैं जिसने आपको प्रेरित किया महाराज छत्रसाल के जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए। लेकिन सर, फिल्म एक बहुत बड़ी विधा होती है। इस विधा में शूटिंग की चुनौतियां होती हैं, किरदारों के चयन की चुनौतियां होती हैं, तो कहानी को किस तरीके से कहना है, किस तरह से वो कही जाए, ये चुनौती होती है। ये तमाम चुनौतियां कैसी रही और किरदारों के चयन में किन बातों का ध्यान रखा गया? सबसे बड़ी चुनौती तो पैंडेमिक की थी। जो शूटिंग भी हमारा हुआ है तो कोरोना में हुआ है, और हमारे पर प्राणनाथ जी की कृपा रही कि विदाउट गेटिंग अवर सेल्फ डिरेल्ड, कि हमें कोई उसमें विघ्न नहीं आया और निर्विघ्न हम इस कार्य को पार अंजाम दे पाए। और आज आपके समक्ष 20 एपिसोड्स की वेब सीरीज, ये पूरा 20 एपिसोड्स की वेब सीरीज है और ये वेब सीरीज बनकर के तैयार है। और इसके लिए जो भी करना था हम लोग 3 साल से लगातार इसके पीछे लगे, और बहुत सारा पसीना, कई लीटर्स पसीना हमने इसके लिए बहाया है। और इन बिटवीन मुंबई and Gujarat and America, Canada, I've been traveling a lot for this and we achieved it. जी सर, जिस तरह से किरदारों का चुनाव किया गया है, जतिन गुलाटी महाराजा छत्रसाल का किरदार कर रहे हैं, आशुतोष राणा एक बहुत ही बड़ा किरदार निभा रहा है, औरंगजेब जो उस पूरे कथानक का सबसे बड़ा खलनायक है उसका किरदार निभा रहे हैं, नीना गुप्ता भी नजर आ रही है। इनका सिलेक्शन डायरेक्टर अनादि चतुर्वेदी ने किया या आपका भी उसमें योगदान रहा? It's a team. It's called a casting team. And for the casting, they screen the people, and then at the final panel, they come to the producer and ask me what we do. तो छत्रसाल जी का किरदार, आशुतोष जी का किरदार, आशुतोष जी तो आपके है ही बुंदेला, और आशुतोष जी ने तो ये भी बोला था कि मुझे तो चाहिए छत्रसाल। तो हम कि यदि आपको छत्रसाल करेंगे तो हम आपको देंगे छत्रसाल, तो हम औरंगजेब कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। तो औरंगजेब को करने की आपकी क्षमता है तो हमें छत्रसाल जी के लिए भी ऐसा ही किरदार चाहिए जो एक कांटे की टक्कर ले सके। हाँ। और औरंगजेब का जो कैरेक्टर है एक मुगल एम्परर है, एक बना बनाया हुआ एक हिंदुस्तान का एक बादशाह। उनके सामने स्ट्रगलर को हमें खड़ा करना है। महाराजा इज अ वेरी कॉमन मैन, इज अ ऑर्फन किड। बिल्कुल। इनके पेरेंट मां सारंदा और चंपत राय को बिट्रेट किया गया था। जी। उनको मारा गया था। और एक अनाथ बच्चा जो है वो कैसे अपनी यात्रा शुरू करता है और कैसे अपने आप को एक महाराजा के रूप में, बुंदेलखंड के मसीहा के रूप में, बुंदेलखंड के गौरव के रूप में अपने आप को कैसे प्रस्थापित करता है, और उनके सर पर प्राणनाथ जी का हाथ होने से क्या इनके जीवन में बदलाव आता है स्पिरिचुअली, वो हमें दिखाना था। इसीलिए हम ऐसे किरदार को चाहते हैं जो जितिन जैसा एकदम नम्र हो, जिसके अंदर कवि का हृदय हो, और जिसके हाथ में तलवार दे दी जाए तो वो एक योद्धा भी साबित कर पाए अपने आप को। जी। तो इसके लिए जतिन गुलाटी में वो क्वालिटीज नजर आई, और हमें आशुतोष जी में वो क्वालिटी नजर आई कि जो वो औरंगजेब के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, महाराजा छत्रसाल का जो ज्यादातर जीवन है वो बुंदेलखंड के इलाके में गुजरा है। इस फिल्म को बनाते समय इसकी कहानी पर जब काम किया जा रहा था, क्या बुंदेलखंड पर भी रिसर्च की गई, उनसे जुड़े स्थलों का अध्ययन किया गया जहां महाराजा छत्रसाल का राजकाज और व्यवस्था रही है, उन इलाकों का भी दौरा किया गया, स्टडी की गई उस पर? पर्सनली इफ यू आस्किंग मी, तो मैं तो हर साल वहां मत्था टेकने पन्ना जी में आता हूँ। खजुराहो एयरपोर्ट उतरता था पहले, अभी जबलपुर एयरपोर्ट हो गया, जबलपुर से जाता हूँ, तो आई नो द होल एरिया। बट अपनी टीम को लेकर के मैं पन्ना जी रूबरू में आया, और अनादि चतुर्वेदी जी भी रहे, हमारे स्टोरी राइटर्स जैनेश इनामदार भी रहे, और
हमारे स्टोरी में जुड़े मेरे साथी जो निर्माण कार्य में साथ में है, रमन भाई पटेल और नरेंद्र भाई पटेल भी रहे, और हम लोगों ने पूरे एरिया का दौरा किया। 3 दिन तक हम वहां रहे और जाके कई चीजें, और अपना जो म्यूजियम है दुबेला वाला, जो महाराजा छत्रसाल म्यूजियम, वहां भी हम गए, और कई चीजों को हमें वहां से लेनी थी जो हमारे शो के लिए काम की थी, उसके पिक्चर्स भी हमने लिए जी। और छत्रसाल शोध समिति के द्वारा जो स्टैच्यू खड़ा किया गया है वहां पर भी गए, और कई सारे ऐतिहासिक जो हमारे स्मारक मॉन्यूमेंट्स वहां पर भी गए। और मैं आपको बहुत एक गजब की बात बताता हूँ कि जब हमने ये रेनोसिन डिजिटल का कांटेक्ट किया था, जो प्रोडक्शन कंपनी है आरटीएल जी, और अनादि चतुर्वेदी इनके वन ऑफ द डायरेक्टर जो इस शो का डायरेक्शन भी कर रहे हैं, तो उनको और जेनिस को लेके गए। तो पहले हमने जो कांटेक्ट किया तो उनको ये लगा कि क्या यार ये छोटे मोटे राजा की कहानी लेकर के आए हैं और इनको बना के दे देंगे, क्या इसमें बड़ी बात है। लेकिन जब हम पन्ना जी आए, जब अब छत्रसाल जी के पूरे जीवन की जो कहानी दर्शाते हुए मॉन्यूमेंट्स है और कुछ साहित्य है और पूरा म्यूजियम है जी, वो जब उनकी नजर में आया तो वो कहते वाओ, दिस इज समथिंग डिफरेंट, व्हाट वी सी हियर इज एंटायरली चेंज आवर पर्सपेक्टिव। उनका पूरा नजरिया शो के प्रति बदल गया। और उन्होंने वो जो कॉल ली वहां से, तो वो कॉल बॉम्बे वाली कॉल से बिल्कुल अलग कॉल थी। जी जी जी। सर निश्चित तौर पर महाराज छत्रसाल का जो जीवन है वो जितने नजदीक से देखा जाए उसमें उतने ही रंग दिखते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक स्ट्रगलर से किस तरह वो एक नायक के तौर पर देश में प्रस्तुत हुए थे, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि महाराजा छत्रसाल के जीवन का जो महत्व था, या उनको इतिहास जिस गौरव से नवाज सकता था, जो गौरव उनको मिलना चाहिए था, वो गौरव शायद उन्हें इतिहास ने नहीं दिया। अगर हम तुलना करें महाराणा प्रताप की और शिवाजी महाराज की, उस कालखंड में जब ये राजा रहे और इन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, लगभग उसी कालखंड में और इस तरह से महाराजा छत्रसाल भी लड़ाइयां लड़ते रहे, लेकिन उनको वो गौरव इतिहास ने नहीं दिया। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? फॉर श्योर, डेफिनेटली। एंड ये कार्य करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम बुंदेला प्राइड को ऊपर लाना चाहते हैं, एंड इसे डिजर्व द क्रेडिट, इज अ ड्यू रिस्पेक्ट टू महाराजा छत्रसाल। हमारी दृष्टि सम्यक है, सारे हिंदुस्तान के जो योद्धा हुए हैं उसे सम्यक दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन महाराजा जी के साथ में जो उनके कार्य को जो ढांपा गया इतिहास के द्वारा, और जब हम पूरे इसका चयन कर रहे थे और पूरी हिस्ट्री को सामने ला रहे थे, तो टू आवर सरप्राइज उनके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी काम किया गया, ऑक्सफोर्ड में भी काम किया गया। एक किताब मिली, डॉक्टर प्राक्सन ने लिखी है, ही वाज अ कैप्टन टू द ब्रिटिश आर्मी इन बंगाल, उसने भी किताब लिखी है। 150 साल पहले किताब लिखी है। बहुत सारा साहित्य, ढेर सारा साहित्य जैसे जैसे हमारे पास में आता गया, वैसे वैसे हमारी हिम्मत और बढ़ती गई। अरे यार, व्हाट इज दिस, अमेरिका में भी काम हुआ है, इंग्लैंड में भी काम हुआ है, पूरे विश्व में काम हुआ है, हिंदुस्तानी इस बात को नहीं जानता, जो उनको जानना चाहिए। ये तो हमारा नम्र प्रयास है। तो ये फिल्म, जी बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, ये फिल्म वो एक बड़ा प्रयास है। हाँ जी, श्योर। इस फिल्म के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से हम वो करने जा रहे हैं जो शायद अभी कहीं कहीं कम रह गया था या हुआ नहीं था। श्योर, यस, दैट्स आवर एफर्ट। जी सर, एक चीज और मैं ये पूछना चाहूंगा, महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान जो एक सामाजिक संस्था है, उस संस्थान ने भी बहुत काम किया है महाराजा छत्रसाल के जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाने में। छतरपुर जिले में एक बड़ी प्रतिमा महाराजा छत्रसाल की स्थापित की गई, जिसके लोकार्पण पर, पदार्पण पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी यहाँ पहुंचे थे। क्या संस्थान से भी इस फिल्म के निर्माण को लेकर बातचीत हुई, उनसे मदद ली गई, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? संस्थान के ऑफिस को भी हमने विजिट किया था जब हम लोग पन्ना जी में थे जी। और वहाँ एक बुंदेला जी मिले थे, गोविंद सिंह बुंदेला जी, और उन्होंने एक किताब भी दिया था, बुंदेलखंड का इतिहास जी। वहां से ही मिला ये किताब, और इससे हमें काफी मदद भी मिली, काफी प्रकाश भी मिला कि छत्रसाल के जीवन के पहलू पे
हमें कौन से एंगल से कैसे कैसे कार्य करना चाहिए। और इतनी बड़ी प्रतिमा ने पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो ये कहूंगा कि जो पवन तिवारी जी और जो और भी लोग इनके साथ में जुड़े हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है 17 साल प्राइड को आगे बढ़ाने के लिए। और वही सिलसिले में हम लोग अभी आगे आ रहे हैं और इसको विश्व स्तर पे ले जाएंगे। सब उस दौर में हम वेब सीरीज बना रहे हैं महाराज छत्रसाल पर, जब इस तरह की वेब सीरीज में हिंसा होती है, अश्लीलता होती है, लेकिन हम एक नायक के जीवन पर फिल्म बना रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता नहीं था कि ये जोखिम भी हो सकता है? अभी जो रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर रिलीज के बाद, उसको देखकर क्या लग रहा है? वाओ, इज अमेजिंग अमेजिंग रिस्पांस। इंडियंस आर डांसिंग। ऑल हिंदुस्तानी का दिल अभी पूरे हिंदुस्तान का दिल नाच रहा है, मैं कह रहा हूँ जी। इतना अच्छा रिस्पांस एमएक्स प्लेयर की जो एफर्ट्स किए और इतना सारा रिस्पांस मिल रहा है, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड इट्स अ ट्रू रिस्पेक्ट टू अवर वॉरियर महाराजा छत्रसाल। इज अ सैल्यूट टू हिम। सर कोई भी जी, हाँ, कोई भी फिल्म हो अपनी कहानी और संवादों के माध्यम से ही प्रभाव छोड़ती है। इस फिल्म को बनते हुए आपने बहुत निकट से देखा होगा एक निर्माता के नाते। इस फिल्म में कुछ खास संवाद जो कि ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे संवाद हैं जो प्रभाव छोड़ेंगे? बिल्कुल, लोग अपनी जुबान पे बोलेंगे। आपने शोले का देखा होगा, अब कालिया तेरा क्या होगा, आप देखेंगे तो ये फिल्म के जो डायलॉग है, कई डायलॉग सेट पे खुद लिखे हैं। हाँ। जब हो रहा था तो उसकी मोमेंटम को, उसके इमोशन को पकड़ के अनादि ने वहां चेंज करके लिखे है डायलॉग। तो आप देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, एक डायलॉग तो मुझे भी याद हो गया कि जिसने हर विविधा को अपने सीने पर झेला वो है बुंदेला। तो इस तरह से बहुत सारे संवाद होंगे जो लोगों की जुबान पर चढ़ेंगे शायद। हजारों पे भारी पड़े अकेला वो है बुंदेला। हाँ, वो है बुंदेला। सर ये कहानी, सवाल सॉरी, आप मातृ सवाल ये नहीं है कि आप मेरे साथ में हो, आप सवाल इस बात का है जी। ये भी डायलॉग है जी। सवाल ये नहीं कि आप मेरे साथ है, सवाल ये है कि आप आपकी मिट्टी, आपकी मातृभूमि के साथ है कि नहीं। ये भी इसका डायलॉग है। सर इस फिल्म को क्या हम इस तरह से देखें कि ये फिल्म देश के युवाओं को जागृत करने के लिए है, उनको जगाने के लिए है, कि इसमें एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है? एक तो पहले, एक तो आप इसको फिल्म कहेंगे तो इसको न्याय नहीं कर पाएंगे। फिल्म 2.5 घंटे और 3 घंटे की होती है। ये पूरी 20 एपिसोड की वेब सीरीज है। जी जी जी। और करीबन आपको 15 से 20 घंटे का एक टाइम एपिसोडिक वाइज इसको बांटा गया है। तो एक वेब सीरीज, और वेब सीरीज जो है एक ठहराव देके एक कहानी को आगे बढ़ाता है। जी जी। इट्स अ डॉक्यू ड्रामा, वी कॉल इट। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री एंड इट्स अ ड्रामेटाइज। सो ड्रामा डॉक्यू पार्ट जो है आपको आपके इतिहास के तथ्यों से अवगत कराएगा, और ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा, और दर्शक जो है वो तथ्यों को अपने जीवन मूल्यों में परिवर्तित कर पाएगा और अपने डे टू डे लाइफ में उसको एक्शन में ला पाएगा। जो जीवन मूल्य है वो परमानेंट बन जाते हैं। तो तथ्यों को मूल्य आधारित बनाने का ये प्रयास है, और डेफिनेटली इसमें एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ में डॉक्यूमेंट्री का भी ध्यान में रखा गया है। और इट वाज अ वेरी टफ टास्क, लेट मी टेल यू दिस, इट्स नॉट दैट इजी। नीना जी इसको नैरेट भी कर रही है बीच बीच में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कहनी है। तो नीना जी ने अच्छा काम किया, बहुत खूबसूरती से वो रोल को निभाया जी। और एंटरटेनमेंट के लिए तो और सारे भी है। प्राणा जी का किरदार, हमारा जो स्पिरिचुअल किरदार है, इसका स्पिरिचुअल एंगल भी है। जो प्राणा जी का किरदार हमारे मनीष वाधवा जी, बहुत नामी एक्टर है, शायद आप जानते भी होंगे। तो मनीष वाधवा जी प्राणा जी का भी रोल कर रहे हैं जी। और एंटरटेनमेंट के लिए वैभवी शांडिलिया जो साउथ की बड़ी अदाकारा है, वो भी 17 साल की महारानी के रूप में आ रही है जी। तो इसमें एंटरटेनमेंट भी भरपूर है और डॉक्यूमेंट्री, ऐतिहासिक तथ्य भी भरपूर है। चलिए, तो हम ये मान के चलें कि ये दर्शकों के लिए एक
डॉक्यू ड्रामा के तौर पर दोनों चीजें मुहैया कराएगा। इसमें तथ्य भी होंगे और मनोरंजन भी होगा। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से फिल्म की रिलीज के मौके पर, क्या अपील होगी आपकी? ये वेब सीरीज हमारे हिंदुस्तान के जो युवा है वो जी। हमारे इतिहास को समझे। जी। और आपने मुझे कहा था कि युवाओं के लिए मोटिवेशन, हाँ। मेरा पूरा जीवन ही युवाओं के लिए है। जी। Myself, my colleague Narendra Patel and Raman Patel, we are working around the globe जी। to motivate the youths. जी। एंड इनके जीवन में, जैसे छत्रसाल के जीवन में जिनको हीरो मानते हैं, तो हीरो के जीवन में कैसे बदलाव आया, कैसे परिवर्तन आया, कैसे अपनी स्ट्रगल्स को उन्होंने झेला, कैसे मुश्किल से को सर करते हुए अपने अपना रास्ता बनाया, वैसे आज का युवा भी घर परिवार में, एजुकेशन के लेवल पे, रोजगार के लेवल पर, एक दूसरे के संबंध के बारे में भी कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है जी। तो उनको छत्रसाल के जीवन से ये बोध जरूर मिलेगा और बोध लेंगे, और इनके भविष्य के लिए एक अच्छी निर्माण का कार्य होगा इस वेब सीरीज के जरिए कि जिनको निराशा मिलेगी तभी वो छत्रसाल जी को याद करेंगे तो उनकी निराशा एक पल भर में दूर हो जाएगी। चलिए, वेब हम सीरीज भी के बाद बिल्कुल लगता है, हम भी यही आशा करते हैं कि ये वेब सीरीज जब रिलीज हो तो बहुत सारे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़े, लोगों को जागृत करे, उन्हें प्रेरित करे और देश के युवा प्रेरणाओं से भरें। आपका बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू में वक्त देने के लिए। और मनु भाई पटेल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्रति भी बुंदेलखंड की ओर से और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की ओर से बहुत आभार मैं खुद व्यक्त कर रहा हूं। साथ ही संस्थान के सचिव राकेश शुक्ला राधे भी हमसे अभी जुड़ेंगे और वो भी आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस वेब सीरीज के निर्माण के लिए आपने जो जोखिम उठाया, जो इसका आर्थिक प्रबंधन किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित होगी छत्रसाल के जीवन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू में वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान भारतवर्ष में पिछले 7 वर्षों से महाराज छत्रसाल की वीर गाथा, काव्य गाथा, न्याय गाथा के बारे में प्रचार प्रसार करता रहा। इसके लिए उचित मंच पर, उचित स्थान पर संस्थान द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले संस्थान को ये मालूम हुआ कि मनु भाई पटेल द्वारा और महेश भाई पटेल द्वारा महाराज छत्रसाल के ऊपर एक वेब पिक्चर बनाई गई है, जिसका निर्देशन अनादि चतुर्वेदी द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य किरदार जतिन गुलाटी जी जो महाराज छत्रसाल की भूमिका में हैं, आशुतोष राणा जी औरंगजेब की भूमिका में उस वेब सीरीज में आने वाले हैं। मैं संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं एवं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने जो काम हम लोग पिछले 7 वर्षों से क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में कर रहे थे, अब आपके इस वेब सीरीज़ के माध्यम से पूरी दुनिया में महाराज छत्रसाल को लोग जानेंगे। महाराज छत्रसाल की वीर गाथा, उनकी न्याय गाथा के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वेब सीरीज़ के माध्यम से जान सकेंगे। मैं संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का, महेश भाई का, मनु भाई जी का, आशुतोष राणा जी का, अनादि चतुर्वेदी जी का, जतिन गुलाटी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने महाराज छत्रसाल के बारे में ऐसा विचार किया और उनके चरित्र के बारे में एक वेब सीरीज़ बनाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।